Good morning, students. Today we discuss about number systems for class 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 हम आपका कर रहे हैं। यहाँ का जो हमारा टॉपिक है आज का वो है ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स। अब जैसे रियल नंबर्स को लास्ट एक्सरसाइज में ही रियल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हमने समझा है। नंबर लाइन पर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब है दो तरह के नंबर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। यहाँ पर इरेशनल नंबर और आपके रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में फिर आपके दो टाइप के नंबर हैं जिनको हमें अलग अलग तरह से सोचना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तो है आपके टर्मिनेटिंग, पता है जैसे इसके बारे में हम कुछ ही दिन से बात कर रहे हैं। टर्मिनेटिंग और एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और रैशनल में एक ही टाइप के होंगे हमारे, जैसे रूट। एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं √3, √5। तो रूट के अंदर m, वेयर m इज नॉट ए कंप्लीट स्क्वायर एंड इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब इसमें हमने इसको पाइथागोरन के हेल्प से आपका रिप्रेजेंट कर दिया था। और जो रैशनल नंबर्स थे टर्मिनेटिंग फॉर्म्स को भी हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म को भी हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। तो आपकी ये चीज़ें हमने यहाँ तक जो आपके रियल नंबर्स नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं। इरेशनल नंबर है हमारा स्पेशल केस क्लास 9 के लिए। और क्योंकि इरेशनल नंबर्स के बाद रियल्स होते हैं तो उनका भी हमें पता चल गया कि वे हमारा कौन से नंबर्स को हम रियल कहेंगे। तो अभी हम इस पर कुछ ऑपरेशन से आपके चेक कर रहे हैं। ऑपरेशन जनरली आपको पता है मैथमेटिकली जो ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये वाले ऑपरेशंस। तो इसमें ऑपरेशंस में भी फिर हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि ऑपरेशन ऑन, क्योंकि रियल पर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें ऑपरेशन आपका रैशनल और आपका इरेशनल दोनों पर ही हमें आपका यहाँ पर इसके लिए ऑपरेशंस चेक करना है। तो रैशनल और इरेशनल के ऑपरेशंस के लिए हमें पहले थोड़ी इनकी प्रॉपर्टीज को जान लेंगे। जैसे रैशनल है ये आपका क्लोज अंडर होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्यों? आप इसको ये इस तरह से समझ सकते हो कि दो रैशनल्स को अगर हम जोड़ेंगे, उनको घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। एक्सेप्ट एक चीज छोड़ देनी है, बट यहाँ पर जीरो से डिवाइड नहीं, जीरो से डिवाइड नहीं, क्योंकि जीरो वाले केस में हमें पता है आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे हम बात कर चुके हैं, थोड़ा मैंने आपको उसके बारे में बताया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो आपके इरेशनल नंबर है, क्योंकि पूरे रियल को हम ऑपरेट करना चाहते हैं तो इरेशनल नंबर्स पर भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर होल्ड करती हैं, होल्ड होती हैं। इसमें जैसे आपने पढ़ लिया है आपका कम्यूटेटिव, यानी इरेशनल नंबर पर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जो हम 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीन प्रॉपर्टीज आपकी इरेशनल नंबर भी यहाँ पर आपके होल्ड करते हैं। और रैशनल के लिए मैंने आपको बता दिया सारे के सारे, ये आपका क्लोज अंडर आपका होता है। इसमें आपका इसके लिए हमारा जो रैशनल नंबर होता है ये हमारा क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोज अंडर विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बट irrational is a commutative, associative and existence of the distributive one। तो अभी हमारे कुछ एक हम यहाँ पर आपका चेक करेंगे आपकी फॉर्म को। जैसे
आपकी इरेशनल नंबर से ही होगी वो, उसको किस तरह से और नई जो टाइप के नंबर लाएंगे हम आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताएंगे। और एक हमने इसमें आपकी जो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स पर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर की जो सिंबल होती हैं Q और I होती है, ये दीज टू आर Q एंड I। तो अगर रेशनल और इरेशनल पर आप समझना चाहते हो तो ये सिंबल हमें ये करेंगे प्लस माइनस I के साथ जाएंगे ना, हमें I मिलने वाला है, और Q के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं I then it is I, और Q अपॉन I it is Q अपॉन I अगेन विद I। तो ये आपके रेशनल और इरेशनल नंबर्स की अगर हम ऑपरेशंस की कंबाइन ऑपरेशंस की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है इसके लिए। इसमें एक जो आपका डिनोमिनेटर होगा यहाँ पर रेशनलाइज और आपके फॉर्म है जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। रेशनलाइज ये आपकी एक नई है जिसमें हमें डिनोमिनेटर को करेंगे एक्चुअली डिनोमिनेटर। एक छोटा एग्जाम्पल लेगा इसके लिए रेशनलाइज के लिए, थोड़ी नई चीजें हैं हमारे लिए। जैसे ये देखिए हमें 1 अपॉन रूट 3 माइनस 2 यहाँ पर रेशनलाइज डिनोमिनेटर होता है जैसे हमें पता है। तो इसको हम करेंगे तो इसके लिए क्या होता है प्रोसेस है, आप इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। इस नंबर को थोड़ा चेंज करके हम लिखेंगे इस तरह से, ये चेंज होगा जब हम आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो रूट 3 प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस 2 अपॉन यहाँ पर ऑलवेज आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो रूल होता है, बिकॉज ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी के साथ हम जाएंगे ए स्क्वायर माइनस, तो 3 माइनस 4 माइनस 1। तो ये रेशनलाइज में हम यहाँ पर आपकी इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाला है, इंपॉर्टेंट है ये, आगे हमारी क्लासेस में काफ़ी इसको हम यूज करते रहेंगे अपने क्वेश्चंस के पार्ट के रूप में, तो ये आपको समझ लेना है। तो अभी जो हमारी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पर हमने थोड़ा इसको रिकॉल की है, कुछ चीज़ें हमने अभी तक क्या और ये की हमारा रेशनलाइज हम डिनोमिनेटर को किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है ये 1.5 एक्सरसाइज है, जिसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर आपको चेक करके बताएंगे किस तरह से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। चीज़ें आसान है यहाँ। सबसे पहले इन नंबर्स का हमें क्लियर होना जरूरी है कि हमारे रियल नंबर्स के लिए हमें क्या सोचना है, कौन से नंबर्स होते हैं। जब तक ये हमारे माइंड में नहीं होगा थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद हमने क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल में कुछ नंबर लिख रहे हैं हमारे, ये 2 माइनस रूट 3 नंबर 1 है। नंबर 2 यहाँ पर पार्ट आपको दिया हुआ है ये 3 प्लस रूट 23 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट और माइनस रूट 23, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट इसके लिए मैं आपका लिख रहा हूँ। थर्ड पार्ट में यहाँ पर जानकारी आपको दी गई है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। फोर्थ वन यहाँ पर दिया हुआ है, फोर्थ वन भी लिख रहे हैं हम आपके लिए। फोर्थ वन है 1 अपॉन रूट 2 और 2 पाई, ये है आपका 1 अपॉन रूट 2 और एक पार्ट और दिया हुआ है 2 पाई। क्लासिफाई करना चाहते हैं जो आपके नंबर दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 में ये नंबर दिए हुए कुछ आपको जैसे आपको जानकारी मिल चुकी है रियल नंबर्स के बारे में, रेशनल के बारे में, इरेशनल के बारे में, बाकी आप जो नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं उनके बारे में आप ऑलरेडी जानते ही थे कि भाई हमारे इंटीजर कौन होते हैं, होल और नेचुरल। तो अभी हम क्लासिक मैंने थोड़ा आपको बताया भी था। अब यदि हम बात कर रहे थे क्यू सिंबल होता है आपका, क्यू जो सिंबल होता है ये रेशनल के लिए होता है। जैसे हम बार बार इसको लिख रहे हैं तो ये आपको याद रखना है, क्यू इट इज द सिंबल फॉर रेशनल नंबर्स, आई इट इज द सिंबल फॉर इरेशनल नंबर। और अगर हम क्यू यानी रेशनल और इरेशनल को जोड़ें या घटाएंगे तो हमें इरेशनल नंबर ही यहाँ पर मिलने वाला है। अब इस नंबर को अगर हम चेक करें यहाँ से
तो आपकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये आप एक बार समझ लीजिए, 2/1 माइनस रूट 3 ये नंबर p अपॉन क्यू फॉर्म हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है 2/1 आपको बताया हम किसी नंबर से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, तो आपकी डिवाइड करने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सिर्फ ये चीज़ दिखाने के लिए कि p अपॉन क्यू फॉर्म मैंने 2/1 कर दिया है इसको, ये आपका रैशनल, इट इज़ द रैशनल। और अभी ये साइन, दो साइन दिए हैं आपको यहाँ पर प्लस और माइनस का, इट इज क्यू माइनस आई एंड इट इज आई। तो यहाँ पर क्या है, क्यू, ये क्यू है, इट इज आई, क्यू माइनस आई, इट इज इक्वल टू आई। फर्स्ट वन इज इरेशनल, फर्स्ट वन इज इरेशनल। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे पहले, अपना चेक कर लेंगे अच्छे से। अब सेकंड वन के लिए अगर जाएं तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को अगर ओपन करते हो, देन यू हैव विद ये हमने ब्रैकेट हटा ली है और अब आपको सीधा दिखाई दे रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट 23 है जो आपका वो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3/1। 3/1 मीन्स 3/1 का क्या मतलब होगा, 3/1 का मतलब ये होगा कि भाई हमारा p अपॉन क्यू फॉर्म हो गया, ये दोबारा से p अपॉन क्यू फॉर्म होने का मतलब है क्लासिफिकेशन हम करना चाहते थे भाई नंबर्स को आपका रैशनल और इरेशनल की फॉर्म में। तो नंबर्स को हम चेक कर रहे हैं इनकी ये वाली प्रॉपर्टी। अच्छा अब यहाँ पर आप देख लीजिए, देखिए हमें ये पता है सिंपलेस्ट फॉर्म में बना देनी होती है, ये नहीं है कि हम बस ये हमें रूट से दिखाई दे दिया एक बार और उससे हमें पता चल गया तो इरेशनल है, बस मल्टीप्लाई भी बताया गया था, हमें डिवाइड बताया गया था, इरेशनल ही होगा। नो, आप पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बना लीजिए, उसके बाद ही तो आप चेक करोगे। अब आपके पास 2/7 है यहाँ पर, 2/7 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 2/7 तो ये p अपॉन क्यू फॉर्म होगी, इसका मतलब इट इज आल्सो रैशनल। ये क्या होगा यहाँ के, इट इज आल्सो रैशनल। तो अब एक चीज और मैंने आपकी इसके लिए बताई थी, इट इज q अपॉन i, अगेन वी द i। फोर्थ वन है जो पार्ट, इसके लिए हम यहाँ पर आपका चेक करेंगे इसको, फोर्थ वन पार्ट के लिए। फोर्थ वन पार्ट 1 आप सोच लो भाई, 1 आपका इंटीजर होता है, पता है हमें, और ऑल इंटीजर रैशनल होते हैं क्योंकि 1 कैन बी रिटन एज 1/1। तो ऊपर वाला रैशनल, नीचे वाला इरेशनल, और रैशनल अपॉन इरेशनल भी है विद इरेशनल, सो इट इज इरेशनल, सो इट इज इरेशनल। अच्छा उसके बाद अब इसके लिए थोड़ा आप ध्यान रखोगे भाई, पाई वैसे तो है ना आप जनरली जो यूज करते हो पाई से यानी 22/7 यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी तक जो हमने थोड़ा आपका सर्कल का एरिया निकालने के लिए पाई यूज की है, सर्कमफ्रेंस वगैरह निकालने के लिए कहीं पाई यूज की है आपकी लास्ट क्लास तक, तो हमने इसका या आपकी वॉल्यूम सरफेस एरिया में आपने कहीं यूज किया होगा इसको। इट इज इक्वल टू 22 अब और कई जगह हमारे को 3.14 भी आपका दे दिया जाता था। आप डिवाइड करोगे तो 3.14 आपका आगे आ जाएगा, उसके बाद भी ये चलता रहेगा, कैंसिल नहीं होगा, नीचे से है आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखो पहले तो ये समझ लो 2/1 ये तो आपका p अपॉन क्यू फॉर्म हो गया, यानी ये तो हो गया रैशनल, और गुना ये पाई जैसे मैंने आपको बताया, अभी थोड़ा और डिटेल दूंगा मैं पाई के बारे में, आपको जानकारी आपकी और क्लियर हो जाएगी। ये हमने रैशनल बता दिया 2/1 करके, और पाई आपका इरेशनल बता दिया। अब एक चीज मैंने पहले भी आपके लिए लिखी थी, q इंटू में i देन वी हैव विद i, q इंटू में i देन वी हैव विद i, यानी q और i जो आपका यहाँ पर है, इसका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे यानी रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इरेशनल मिलने वाला है, इसलिए 2 पाई मैंने आपको बताया था इरेशनल। अब हमारा क्वेश्चन उठता है कि पाई कैसे हम आपका इरेशनल कह रहे हैं, क्योंकि पाई इरेशनल उसी के कारण ही आपका इरेशनल नंबर बना है। तो पाई इरेशनल क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, थोड़ा उसके बारे में हम समझ लेते हैं। पाई जो है एक्चुअल में होती है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, यानी कि ये रेशो होती है किस किस के बिटवीन, जो हमारा सर्कल होता है कहाँ से निकल के आई है, सर्कल से निकल के आई है, और एक्चुअल में क्या होती है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होती है, ये आपकी रेशो होती है, इट इज द रेशो बिटवीन सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर। तो अभी इसको इरेशनल क्यों कह रहे हैं, अभी जो इसकी वैल्यू है 22/7, जब आप इसको करोगे यहाँ से आगे
रिपीट मतलब डिवाइड करते रहोगे तो आप चेक भी कर सकते हो इसको। ये मिलियन ट्रिलियन तक लोगों ने सोल्व की है, लेकिन अभी तक इसका एंड इनको नहीं मिलेगा, यानी रिपीट नहीं कर पाए इनको, मतलब अलग अलग नंबर, यानी नॉन रिकरिंग फॉर्म आपको मिलेगी। आप थोड़ा 10-20 डिजिट तक इसको चेक भी कर सकते हो अपने आप को कंफर्म करने के लिए। तो पाई ऑलवेज आप ध्यान रखोगे इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमें क्या था, अपने फॉर्म को ऑपरेशन ऑन रियल नंबर हम पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर चेक करना चाहते थे कि हमारे नंबर की जो क्लासिफिकेशन है रेशनल और इरेशनल कर रहे थे, वो कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो ये 3-4 पार्ट्स थे जिनके बारे में हमें पता चल गया, रेशनल और इरेशनल इनमें से कौन है। अच्छा, उसके बाद सिंपलीफाई करना चाहते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऑपरेशन हमें लगाने हैं आपके रेशनल इरेशनल नंबर आपको दिए गए हैं और उनकी जो फॉर्म है उसको हमें चेक करना चाहते हैं किस तरह से आपका ये इनकी सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। मैं पहले वाला लिखता हूँ 3 + √3 2 + √2। देखिए 3 + √3 इंटू में 2 + √2 इंटू में 2 + √2। हाँ यस इट इज 2। ये फर्स्ट पार्ट है, पहले फर्स्ट को देख लीजिए, थोड़ा समझ लेंगे इसको। आपकी सबसे पहले आप ये देख लीजिए, प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट तो नंबर तो एक्चुअल में ये हमारा इरेशनल बनने वाला है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे, देखो अब √2 वैसे सिंप्लीफाई करना है, ये मैं वैसे आपको डिटेल के लिए बता रहा हूँ। 2 + √2 इरेशनल, 3 + √3 अगेन इरेशनल, और ये बीच में है साइन प्रोडक्ट देन इट इज इरेशनल। यानी नंबर की जो सिंप्लीफिकेशन आप करोगे, नंबर जो आपके पास यहाँ पर निकल के आने वाला है, इट इज इरेशनल नंबर। तो इस इरेशनल नंबर से को हमें किस तरह से आपका कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करके लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं जनरली, और ऑलरेडी हम जानते हैं 6 + 3√2। अच्छा, यहाँ से जाएंगे जब +2√3 और यहाँ से तो यहाँ से इट इज √6। ये √6 कैसे हुआ, अभी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। √6 ये वाला लगा दिया हमने, √a इंटू है √b, इट इज √ab, इट इज √ab। हम पता है हमें पावर्स और उसका जो हम पढ़ी है उसी से हमारा ये रिजल्ट निकल के आया है। तो अब ये है सही। अब आप ये सोचो कि भाई लाइक टर्म है क्या, कुछ यहाँ पर लाइक टर्म है तो उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ मुझे पता कोई भी लाइक टर्म नहीं है, यानी जिनको हम एक साथ ले सकें, या इसको ले सकें, या इसको लाइक टर्म है ही नहीं। आपका √2 के साथ अगर कुछ टर्म होती तो हम यहाँ रख सकते थे उनको इकट्ठा, √3 के साथ या √6 में कुछ टर्म होती, या कोई आपका नॉर्मल इस टाइप का कोई 6 से जैसे आपका नंबर बचा हुआ है इस टाइप का नंबर होता तो हम उनको इकट्ठा कर सकते थे। बट यहाँ पर आप एज इट इज रख दो, ये ऑपरेशन हमने इसमें लगाया है और हमारा जो है ये वाला फॉर्म हमने इसमें यहाँ पर रखा है। और सिंप्लीफाई के लिए लेके जा रहे हैं 3 + √3, एक और नंबर है 3 + √3 3 - √3। ये हमारा है नंबर सेकंड जो आपका पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपका ये इस तरह से हमें लिखना है और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं यानी, तो ये थोड़ा आसान हो जाना चाहिए आपके लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लोअर क्लास में ये हमने आइडेंटिटी पढ़ ली है, a + b a - b देन वी हैव a² - b², इट इज a, ध्यान रखोगे ये 3² माइनस इट इज b √3 और उसका होल स्क्वायर, 3 × 9 स्क्वायर रूट 3 देन इक्वल टू 6। यहाँ पर रेशनल बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, रेशनल नंबर बच जाएगा। जैसे पीछे हमारा जो फॉर्म था वो हमारे फॉर्म में यहाँ पर लास्ट में जैसे हमने किया था उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा है आपका रिजल्ट ये 3 + √3 और 3 - √3। अगर इस आइडेंटिटी का हम यूज करते हैं देन 3² - √3² देन वी विद 6 और वो आपका एक रेशनल नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट जो रिजल्ट है इसमें दिया हुआ है √5 + √2²। आसान से है सारे, √5 + √2 और उसका होल के साथ स्क्वायर के साथ हैं हम, √5 के होल के साथ 5 रूट ये इट इज 2 और प्लस हो जाएगा 2√10 प्लस क्या आ जाएगा 2√10 बिकॉज ये 10 हो जाएगा 2। ये हमने डाला a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab जो आपका रिजल्ट होता है उसी को हमने यहाँ पर इसमें ओपन कर लिया। अब ये दोनों लाइक टर्म हो जाएंगे, पता है 7 + 2√10, ये आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है। टोटल नंबर की हम बात करेंगे
देन इरेशनल जैसे पिछला हमारा रैशनल नंबर बन गया, रैशनल के लिए क्यू हाँ बन गया, इसके लिए सिंबल, तो ये आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। इस तरह से आप इसको ध्यान रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसमें आपका दिया हुआ है 5 में ये पहले वाला पार्ट लिख देता हूँ मैं, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। √5 माइनस √2 इंटू √5 इंटू √5 प्लस √2, ये है हमारा रिजल्ट। वही ये पहले वाला जो हमने लगाया है माइनस बी प्लस बी, तो उसके अकॉर्डिंग 5 माइनस 2 एंड आफ्टर दैट वी विल बी 3 क्यों होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ जाएंगे √5 होल स्क्वायर 5 बच जाएगा √2 देन इट इज 3। तो 3/1 अगर हम चेक करेंगे तो ये आपका रेशनल रह जाएगा, जैसा कि हमें पता है। तो इस तरह से आपके ये जो 2-3 पार्ट्स आपको दिए हुए थे जिसमें आप सिंप्लीफाई करना चाहते थे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको लिखना नहीं है रैशनल नहीं रैशनल, जो भी बच रहा है सिर्फ सिंप्लीफाई जो फॉर्म आपकी बच जाएगी। ये तो जस्ट हम आपका थोड़ा आइडिया इसके लिए हम आपका कर रहे थे, और ये आपका सिंपल है, बिल्कुल यहाँ पर मुश्किल नहीं है चीज़ें। अगला जो पार्ट है उसमें यही क्वेश्चन है, पाई से रिलेटेड क्वेश्चन ही दिया हुआ है, मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये उनका है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से d एंड पाई इज इक्वल टू c अपॉन d। पाई इज इक्वल टू इट इज c अपॉन d सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। ये हाउ विल यू रिजॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन। देखो ये हमारे को क्या दिया हुआ है इन्होंने कि जो पाई है वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की फॉर्म में अगर हम इसको राइट डाउन करते हैं तो हमें ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो आपके रेशनल की फॉर्म में जाएगा। किसकी फॉर्म में जाएगा? ये रेशनल की फॉर्म में जाएगा, हमें पता है। ये आपका सर्कमफ्रेंस होता है जिसे हमें 2πr कहते हैं, और ये आपका डायमीटर होता है। सर्कल की बात करें हम, सर्कल ये आपका रेडियस होता है, फुल फॉर्म आपकी डायमीटर होती है, और ये आपका राउंड ले लेंगे आपका चारों साइड से, देन इट बिकम ए सर्कमफ्रेंस 2πr 2r देन वी विल पाई, जो कि रेशनल दिखाई दे रहा है। हम कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे कि भाई ये रेशनल नहीं है, यानी इसको रिजॉल्व करने का जो काम है हमारा वो हमारा 22 जो नंबर है आपका। अब यहाँ इसके लिए भी आप जा सकते हो 22/7 के साथ। ये आपका नॉन रिकरिंग और नॉन कम्युनिकेटिव। जब आप इसको करोगे ये वाला जो फॉर्म है आपका, तो ये नॉन रिकरिंग रहेगा और नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। तो इस कारण ये आपकी जो नंबर है ये इरेशनल को फॉलो करेगा। और भी थोड़ा अगर आप इसको समझना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ इसके बारे में थोड़ी जानकारी। ये जो आपकी सेट डी है, ये जो डायमीटर है यानी जो सर्कल का रेडियस है, अब इस सर्कल के रेडियस के लिए हमें ये कहीं नहीं कहा है कि ये आप इरेशनल नंबर नहीं ले सकते। यानी जो सर्कल का आपका रेडियस है, अगर हम इसको इरेशनल नंबर ले लेते हैं या फिर उससे हमें क्लियर बता सर्कमफ्रेंस भी आपका इरेशनल हो जाएगा, तो इरेशनल अपॉन इरेशनल हो जाएंगे और इरेशनल ही बच जाएगा उससे। तो c अपॉन d की फॉर्म होने के बाद भी जो आपकी फॉर्म है पाई की वो आपकी इरेशनल रहेगी। कारण इसके पीछे आप ये ध्यान रखोगे सीधा सीधा इसमें नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था, ये आप थोड़ा चेक भी कर सकते हो इस पे कि भाई हमारा ये कितना इसमें आपका डिवीजन करने के बाद भी हमारा टर्म जो है ना ही तो टर्मिनेट होगी और ना ही रिकरिंग फॉर्म में देंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है ये थोड़ा एक्सप्रेशन टाइप का क्वेश्चन है, रूट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं रूट 9.3 ऑन द नंबर 9। ये देखिए एक बार रूट, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। इस टाइप का कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट फिर यहाँ पर कर सकते हो। तो ये देख लीजिए आप, इसको थोड़ा आपने यूज करना है, इसके लिए पेंसिल का यूज करोगे आप। ये देखो ये है हमारा रूट 9.3। अगर इसका हमें थोड़ा एक रफ इसको चेक करना चाहते हैं, रफली एक आइडिया लेना चाहते हैं कितनी वैल्यू होगी 9 से, तो हमें पता है 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पर होने वाली है, 3 पॉइंट समथिंग आपका नंबर बढ़ने वाला है।
तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका आप इसको एक बार इस तरह से समझ लो। देखो ये ले लो आप 0 और यहाँ तक जो आपका नंबर है आप वो लेंथ ले लीजिए 9.3 सेंटीमीटर, या जितने भी यूनिट आप यूनिट के हिसाब से ले सकते हो। जिस भी यूनिट से ली है एक यूनिट और इंक्रीज कर दो यहाँ पर, और जो है ये आपका हो जाएगा टोटल की अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर लिया है, टोटल हो जाएगा 10 क्यों, बिकॉज ऑफ 9.3 और प्लस 1, तो 0 A और BM। जो अगला स्टेप है इसको नंबर लाइन पर डालने के लिए हमारा उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो हमारी OB लाइन है, नोटेड ओ ए नहीं है, इट इज ए OB, यानी आप यहाँ से यहाँ तक की लाइन को जो आपका कंपास होता है उसकी हेल्प से आप इसको इसका जो हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्शन होती है उसको आधे से ज़्यादा खोलेंगे जैसे, और ये वाला जो है हमारा हम डालते हैं, ये M ले लीजिए इसको, ये पॉइंट इट इज M अब आपका सेंटर आ गया यहाँ से, और यहाँ तक या यहाँ तक दोनों आपको पता है क्योंकि मिड में ये पॉइंट तो रेडियस हो जाएंगे दोनों के दोनों, BM और OM यहाँ तक आप ले लीजिए, और इसमें आप ड्रा करोगे सेमी सर्कल, इसमें ये सेमी सर्कल ड्रा, यहाँ तक आ गया। दूसरा जो फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें आपने लेना है, जो ए पॉइंट था हमारा वो 9.3 सेंटीमीटर जो लेंथ थी, परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री आप इसमें प्रोटेक्टर की हेल्प ले सकते हो 90 डिग्री, तो ये OAB एंड इट इज C। तो एक्चुअल में जो हमारी ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यही हमें रिप्रेजेंट कर रही है 9.3। नंबर लाइन के लिए जाना चाहते हो आगे चले जाओ इसको लेकर। अब यही क्यों कर रही है, अगर ये भी चीज आप समझना चाहते हो तो ये आप x ले लो और इसको मिला लो यहाँ पर, इसको यहाँ पर मिला लो। वैसे बता रहा हूँ ये आया क्यों है, वैसे तो ठीक है ये x इज इक्वल टू रूट 9.3, और अब फिर उसके बाद आप ये करोगे यहाँ से कंपास लोगे आप एंड देन ये हो जाएगा यहाँ से ये भी 80 तक, ये स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 कंप्लीट पर। अब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें CM की जरूरत होगी, क्योंकि पाइथागोरस तो लग जाएगी 90 डिग्री, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर परपेंडिकुलर हमने ले लिया है। तो ये आपकी, क्योंकि यहाँ से सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है रेडियस कवर कर लेगा उसको, रेडियस एक्चुअल में क्या होगा इस सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का 10.3/2, क्यों, हमारा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 10.3 होगी थी, 10.3, और इसका 10.3। अब बात करें इसकी, ये कितना होगा, अब हमें पता है 10 पॉइंट, यहाँ पर आप लिख लो इसको 10.3/2, एक तो ये होगा, और हाफ तो यहाँ तक होगा ही, सो इट इज -1, और उसका बस एज इट इज, ठीक है -1, अभी उसके तो ले लेंगे, और ये x। तो जब आप पाइथागोरस में यहाँ पर यूज करोगे नंबर्स पर आप चेक करोगे देन 9.3, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ कि ये आपकी जो AC है इट इज रिप्रेजेंट द रूट, और इस टाइप का कोई भी नंबर, इस टाइप का यहाँ 8.2 ले लीजिए, 5.6 ले लीजिए, कोई भी नंबर सेम प्रोसेस है। पहले वाले लेंथ आपकी यहाँ डलेगी, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा, हाफ सेमी सर्कल परपेंडिकुलर, और बस जस्ट परपेंडिकुलर गोज टू द रिक्वायर्ड फॉर्म। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हम आपके लिए नंबर्स की इस तरह भी आपके नंबर कर सकते हैं, अलग इस टाइप का हम पर देखा है। उसके बाद इस रेशनलाइज के लिए जो क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर्म दी हुई है, इसके बारे में मैं एक दो पार्ट्स आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पहले वाला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है 1/√3, 1/√3 की बजाय √7 ले लेने की बात है, आप √3 से भी अपना ट्राई करके देख सकते हो। सेकंड वन है 1/√7 -√6,
पहले वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, और दो पार्ट और हैं अभी इसके। 1/√7 मीन्स √7/√7 ऊपर √7, और हमें बता √7 इंटू में √7 बेसिक में पावर ऐड हो जाएगी हाफ प्लस हाफ, देन इट इज 7 पावर 1 इट इज 7, ये रेशनल नंबर बचेगा बस ये। यहाँ पर जैसे अभी एक एग्जाम्पल में दिया था √7 - √6, कुछ भी नहीं करना, ये नंबर आप ध्यान से देख लीजिए, √7 प्लस साइन चेंज होगा, ये आप ध्यान रखोगे, √7 प्लस √6, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 7 हो जाएगा उसके, क्यों a माइनस बी प्लस बी आपका हमें पता ऑलरेडी यहाँ पर यूज होने वाला 7 - 6 इट इज 1, तो √7 प्लस √6 इट इज अगेन a irrational number because irrational plus irrational we with irrational। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के बारे में हम बात करें, रैशनल, ये आपका रैशनलाइजेशन जो प्रोसेस है हमारा, इसको हम डिनोमिनेटर पर अप्लाई करेंगे। आपके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है हमें, कई जगह रिक्वायरमेंट आपकी हायर क्लासेस में भी इसकी होती रहती है एप्लीकेशंस के बीच में। एक और मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 1/√5 प्लस √2, ये थर्ड पार्ट दिया हुआ आपका एग्जाम्पल, और आपकी इससे पहले अगर कोई एक टाइप की पार्ट है तो उसको भी चेक कर सकते हो। रेशनलाइज के लिए अगेन जाएंगे हम, √5 - √2 अपॉन √5 - √2, अभी जैसे हम बात कर चुके थे, आपका नो चेंज होगा √5 - √2, क्यों, एक से मल्टीप्लाई करना a प्लस b माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 5 माइनस b स्क्वायर, देन इट इज √5 - √2 अपॉन 5 - 2 इट इज 3। तो हमारा इस तरह से रिजल्ट आपका रैशनलाइज हम कर सकते हैं। एक पार्ट और मैं इसके बारे में भी बता रहा हूँ, 1/√7 माइनस 1/√7 - 1 है, इसका एक बार देख लेते हैं, 2 है यहाँ पर, ये 2 1 एक ही बात है, जो आपकी मर्जी हाथ लिख लीजिए, आप अपने आधार पर ये इस टाइप के नंबर लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस 2/√7 प्लस 2 हमारा चेंज होगा, √7 प्लस 2 सॉरी ये आपका रूट नहीं है, इसका ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, सीधा सीधा नंबर साइन चेंज करके आएगा, a प्लस b माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 7 - 4 इट इज √7 प्लस 2 अपॉन 3। तो ये हमारा था आपका ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। इसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स के लिए एक छोटी एक्सरसाइज बिल्कुल आसान से हमारे लिए और बची हुई है, जो आपका नंबर सिस्टम से को हम डिस्कस कर रहे थे आपका क्लास 9 के लिए, तो अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें। यहाँ तक आप इसको आप इस टाइप के एग्जाम्पल, आपको अगर कोई एग्जाम्पल भी मिल रहा है उसको भी आप पेंसिल के साथ ड्रा कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कोई फिर भी नॉन क्लियर है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।